अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। पारंपरिक शिक्षा हमें नौकरी पाना, सैलरी कमाना और बिल भरना सिखाती है, लेकिन यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना नहीं सिखाती। इस किताब में आप सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। एसेट्स और लायबिलिटीज का सही ज्ञान होना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। अगर आप पैसे के नियमों को समझ लें, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते। रॉबर्ट टोरू कियोसाकी एक अमेरिकी व्यापारी और लेखक हैं। कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी की संस्थापक है, जो एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत वित्त और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है। कियोसाकी 26 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला की पुस्तकें शामिल हैं, जिनका 51 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अभी पर ही हुई, अधिकतर लोग मानते हैं कि एक सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी से ही आर्थिक सफलता मिल सकती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन यही सोच रैट रेस का कारण बनती है। रैट रेस एक ऐसा चक्र जहां लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती। यहां फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है अपनी जिंदगी में पैसों की चिंता न करना और जिंदगी को अपने हिसाब से जीना। आज जिंदगी का आनंद लेने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, और इसी पैसे को कमाने के लिए अधिकतर लोग कई सालों तक नौकरी करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि आप अपनी जिंदगी का आनंद भी ले सकें और पैसे कमाने की चिंता भी न करनी पड़े। इसी स्थिति को लेखक फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही मानसिकता गरीब और मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों को अमीरों से अलग बनाती है। कई लोग यह सोचकर मेहनत करते हैं कि उनकी नौकरी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, टैक्स, बिल और खर्चे हमेशा इसे खा जाते हैं। जितनी अधिक कमाई होगी, उतना ही अधिक खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। कंपनियां कभी भी कर्मचारियों को निकाल सकती हैं। महंगाई और मंदी से वेतन की कीमत गिर सकती है, और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अधिक सैलरी का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर लोग इस भ्रम से बाहर आते हैं और केवल तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते। वे अलग अलग सोर्सेस से पैसे कमाते हैं, जैसे कि निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, व्यवसाय, बिजनेस और संपत्तियां, एसेट्स। रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? रैट रेस एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर दोबारा कमाने लगते हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें डर और लालच में होती हैं। डर, लोग पैसे की कमी से डरते हैं और नौकरी को ही अपनी एकमात्र सुरक्षा मानते हैं। लालच, वेतन बढ़ते ही नए घर, कार और महंगे सामान खरीदने की इच्छा उन्हें और ज्यादा कर्ज में डाल देती है। अमीर लोग इस जाल से बाहर निकलना जानते हैं। वे अपनी भावनाओं से प्रभावित होने के बजाय पैसे का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं, जिससे वे और अधिक पैसा कमा सकें। कैसे अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसों के बारे में जानकारी का है। अधिकतर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता और स्कूलों से सीखते हैं, लेकिन ये दोनों ही पैसे कमाने के असली तरीके नहीं सिखाते। स्कूलों में हमें पैसे का निवेश, इन्वेस्टमेंट, कर्ज, डेट प्रबंधन या धन कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। लेखक कहते हैं कि उनके पास दो पिता थे। गरीब पिता यानी पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। यह लेखक के असली पिता भी थे। अमीर पिता यानी रिच डैड, कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन निवेश और व्यापार के माध्यम से अमीर बने। यह लेखक के दोस्त के पिता थे, जिन्हें लेखक पिता के सामान मानते हैं। इन दोनों की सोच अलग थी। गरीब पिता कहते थे, नौकरी ढूंढो, पैसा बचाओ और सुरक्षित रहो। अमीर पिता का मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन लो, निवेश करो और जोखिम लेना सीखो। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे की समझ बचपन से ही देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उन्हें नौकरी करने की शिक्षा देते हैं। इन बातों को समझकर
आप भी अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एक ज्यादा पैसों वाली नौकरी से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों है। अधिकतर लोग मानते हैं कि एक ज्यादा पैसों वाली नौकरी ही आर्थिक सफलता की कुंजी है। वे सोचते हैं कि अगर उनकी कमाई ज्यादा होगी तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल अधिक कमाई से कोई अमीर नहीं बनता। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली धन बनाती है। बहुत से लोग अच्छी सैलरी पाने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं क्योंकि वे पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं जानते। उनकी आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन उनके खर्च और कर्ज भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर किसी के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वह चाहे कितना भी कमा ले, एक गलत निर्णय उन्हें दिवालिया कर सकता है। कई लोग रिच होने और संपन्न वेल्थी होने को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। अमीर होने का मतलब है कि आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। यदि कोई व्यक्ति $2 लाख सालाना कमाता है लेकिन $1,99,000 खर्च कर देता है तो वह असल में वित्तीय रूप से कमजोर है। संपन्न होने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, यानी आपकी संपत्तियां एसेट्स आपके लिए पैसा कमाती हैं, भले ही आप काम करना बंद कर दें। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे पैसे को सही तरीके से निवेश करके संपत्ति बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। यही कारण है कि कई डॉक्टर और वकील जैसे उच्च वेतन पाने वाले लोग वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि निवेशक और व्यापारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। वह आपके लिए कितनी मेहनत करता है और कितनी पीढ़ियों तक यह संपत्ति बनी रहती है। स्कूल फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं सिखाते? अधिकतर लोग पैसे की समस्याओं से इसलिए जूझते हैं क्योंकि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। पारंपरिक शिक्षा केवल एक अच्छे करियर पर ध्यान देती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस को नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि पैसे का निवेश कैसे करें, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर है, टैक्स और कर्ज कैसे काम करते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। इसका परिणाम यह होता है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज या बढ़ाना नहीं सीखते। वे नौकरी पाते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। अमीर लोग इस कमी को समझते हैं। वे अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी नौकरी पाने की सीख नहीं देते, बल्कि व्यवसाय, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के महत्व को समझाते हैं। पैसिव इनकम एक अर्थ है आय का ऐसा जरिया जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े। लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस का निर्धारण इस बात से होता है कि उसका कैश फ्लो कैसा है, यानी पैसे का आवागमन कैसे होता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, हर महीने नए सिरे से शुरू करते हैं। मध्यम वर्ग पैसा कमाते हैं, घर, कार जैसी लायबिलिटीज खरीदते हैं, कर्ज और खर्च चुकाते हैं, बचत और निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अमीर लोग पैसा कमाते हैं, संपत्तियां यानी एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स पैसा कमाते हैं, इस पैसे को दोबारा निवेश करते हैं और अपनी एसेट बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं। अधिक आय कभी भी गलत पैसे की आदतों को ठीक नहीं कर सकती, केवल फाइनेंशियल एजुकेशन ही इसका समाधान है। हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यह अपार संपत्ति पैदा कर सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि असली संपत्ति यानी एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। हम जानेंगे कि वह कौन सी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं और यह उन्हें कैसे गरीब बनाए रखती है। अधिकतर लोग संपत्ति, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझते और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती होती है। लोग अक्सर यह मानते हैं कि जो भी चीज मूल्यवान है, जैसे घर, कार या महंगे सामान, वह एक संपत्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कई चीजें वास्तव में लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वे आपके जेब से पैसा निकालती हैं, ना कि उसमें जोड़ती हैं।
आसान शब्दों में कहा जाए तो एसेट्स आपके लिए पैसा पैदा करते हैं या जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ती रहती है। वहीं लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपके खर्चे बढ़ाते हैं या भविष्य में जिनकी कीमत कम होती रहती है। अमीर लोग इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझते हैं। वे ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर करती हैं। यही वह अंतर है जो यह तय करता है कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति बनाता है और कौन जीवन भर आर्थिक संघर्ष करता रहता है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं कर पाते। अमीर और गरीब लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो देखने में एसेट लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे लायबिलिटीज होती हैं। उदाहरण के लिए, जब उनकी सैलरी बढ़ती है या बोनस मिलता है तो वे अक्सर बड़ा घर खरीद लेते हैं, जिससे मासिक कर्ज और देखभाल खर्च बढ़ जाता है। महंगी कार लेते हैं, जिससे बैंक लोन, पेट्रोल, इंश्योरेंस की लागत बढ़ती है। महंगे गैजेट्स या महंगी छुट्टियों पर खर्च करते हैं, जो कोई आय नहीं उत्पन्न करते। ये चीजें कुछ समय के लिए आर्थिक प्रगति का एहसास कराती हैं, लेकिन वास्तव में वे फाइनेंशियल बोझ बढ़ा देती हैं और लोगों को राइट रेस में फंसाए रखती हैं। दूसरी ओर, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो हर महीने उनके लिए पैसा बनाती हैं। वे अपनी आय को इन जगहों पर लगाते हैं। किराए पर दी जाने वाले एसेट्स, जैसे दुकान या मकान, जो पैसिव इनकम उत्पन्न करते हैं। शेयर और बॉन्ड, जो समय के साथ बढ़ते हैं। व्यवसाय या बिजनेस, जो एसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करते हैं। इस रणनीति के कारण वे बिना नौकरी पर निर्भर रहे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। समय के साथ उनके एसेट्स इतनी आय उत्पन्न करने लगते हैं कि वे अपने सभी खर्च पूरे कर सकें, और इसी को वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपका घर संपत्ति नहीं है। एक सबसे बड़ा मिथक जिसे लोग मानते हैं वह यह है कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक घर किराए पर देकर आय नहीं ला रहा, वह एक लायबिलिटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर खरीदने के लिए मासिक कर्ज, EMI, चुकाना पड़ता है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और रखरखाव लागत होती है। यह कभी भी पासिव इनकम उत्पन्न नहीं करता जब तक इसे किराए पर न दिया जाए। अमीर लोग समझते हैं कि घर केवल तब संपत्ति होता है जब वह पैसा कमाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका मूल्य अधिक है। यही कारण है कि वे अपने जीवन स्तर को बढ़ाने से पहले ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम यह समझना है कि आपकी संपत्ति का मूल्य आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके पास कितने एसेट्स हैं इससे तय होता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट से आती है, जो धन उत्पन्न करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स का महत्व अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाएं। अमीर लोग जानते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आती है, जो लगातार पैसा कमाते रहते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी नौकरी ही उन्हें अमीर बना सकती है। वे सालों तक मेहनत करते हैं, प्रमोशन का इंतजार करते हैं और सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप काम करना बंद कर दें, तो आपकी सैलरी भी बंद हो जाएगी। अमीर लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते रहें। नौकरी आपके खर्चे चुकाती है, लेकिन बिजनेस आपको अमीर बनाता है। आपकी नौकरी आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी देती है, जिससे आप अपने खर्च पूरे करते हैं, लेकिन इससे आप वास्तव में फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स आपकी अनुपस्थिति में भी पैसे कमाते रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को बिजनेस में लगाने और एसेट्स खरीदने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है और उसे हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन उसी कंपनी का मालिक बिना रोज ऑफिस आए भी पैसा कमाता रहता है। यही नियम इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है। जिस व्यक्ति के पास रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स होते हैं,
उसे किराए या डिविडेंड से पैसा मिलता रहता है, भले ही वह काम कर रहा हो या नहीं। यही वह फर्क है जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है और दूसरों को जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करने पर मजबूर करता है। अमीर लोग अपना समय बेचकर पैसे नहीं कमाते, बल्कि वे अपने पैसे को काम पर लगाकर और ज्यादा पैसे कमाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के टैक्स फायदे। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। एक सामान्य कर्मचारी अपनी सैलरी पाने से पहले ही टैक्स भरता है, लेकिन बिजनेस का मालिक और इन्वेस्टर्स टैक्स को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। एक कर्मचारी की सैलरी पर पहले टैक्स कटता है और फिर वह जो बचता है उससे अपने खर्च पूरे करता है। एक बिजनेस का मालिक पहले अपने बिजनेस में पैसा खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। इसका मतलब है कि एक बिजनेस का मालिक अपने टैक्सेबल इनकम को कानूनी रूप से कम कर सकता है, क्योंकि वह अपने पैसे को पहले बिजनेस में रीइन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ एक कर्मचारी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। यही वजह है कि अमीर लोग अपने पैसे को सिस्टम के अंदर रहकर समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ और ज्यादा मेहनत करें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि अमीर लोग टैक्स को कानूनी रूप से कैसे कम करते हैं और फाइनेंशियल नियमों का उपयोग करके अपने एसेट्स कैसे सुरक्षित रखते हैं। अमीर लोग टैक्स को कैसे कम करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम को अपने लिए काम करवाते हैं। एक सबसे बड़ा अंतर जो अमीरों को बाकी लोगों से अलग करता है वह है टैक्स और फाइनेंशियल नियमों की समझ। आमतौर पर लोग मानते हैं कि टैक्स भरना अनिवार्य है और इसमें कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स सिस्टम उन लोगों को फायदा देता है जो फाइनेंशियली समझदार होते हैं। सरकारें उन लोगों को टैक्स में छूट देती हैं जो नौकरियां पैदा करते हैं, बिजनेस खोलते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अमीर लोग टैक्स को कम करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए सही नियमों को समझते और इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा आप पैसे और टैक्स के बारे में सीखते हैं, उतना ज्यादा पैसा आप बचा सकते हैं। कर्मचारियों को सबसे ज्यादा टैक्स क्यों भरना पड़ता है? सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या ये है कि एक कर्मचारी अपनी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा टैक्स में चुका देता है। जब एक कर्मचारी सैलरी पाता है तो सरकार पहले टैक्स काट लेती है और फिर जो बचता है वह उनके खर्चों के लिए होता है। यही कारण है कि चाहे उनकी सैलरी बढ़ भी जाए, फिर भी वे आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। टैक्स सिस्टम उन लोगों को फायदा देता है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, यानी बिजनेस के मालिक और इन्वेस्टर्स। सरकारें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट, टैक्स बेनिफिट्स देती है। अमीर लोग इस सिस्टम को समझते हैं और कानूनी तरीके से टैक्स को कम करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। अमीर लोग टैक्स को कम करने के लिए बिजनेस खोलते हैं और कंपनियां बनाते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह एक फाइनेंशियल टूल है जो बिजनेस मालिकों को ये फायदे देता है। टैक्स कटने से पहले पैसा कमाने का मौका, बिजनेस खर्चों को टैक्स से पहले निकालने की छूट, अपने निजी संपत्ति को बिजनेस की लायबिलिटीज से बचाने का तरीका। अमीर लोग कर्ज, डेट का इस्तेमाल संपत्ति बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं? गरीब और अमीर लोगों के बीच का एक बड़ा अंतर यह भी है कि वे कर्ज, लोन को किस तरह से देखते और इस्तेमाल करते हैं। बुरा कर्ज, बैड डेट, यानी क्रेडिट कार्ड, कार लोन और ऐसे कर्ज जो पैसे बनाने की बजाय खर्च बढ़ाते हैं। अच्छा कर्ज, गुड डेट, यानी ऐसा लोन जिससे संपत्ति खरीदी जा सके, जो पैसा कमा सके, जैसे कि किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स। अमीर लोग दूसरे लोगों के पैसे, अदर पीपल्स मनी, का इस्तेमाल करके ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इन्वेस्टर बैंक से लोन लेकर किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस प्रॉपर्टी का किराया उसकी ईएमआई और अन्य खर्चों को कवर कर सकता है। साथ ही समय के साथ उस प्रॉपर्टी का मूल्य भी बढ़ता है, जिससे उसकी संपत्ति और बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग कर्ज को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग कर्ज को खर्च बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कौन कौन सी मानसिक बाधाएं, फियर, डाउट, लेजीनेस, एरोगेंस लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं
और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। डर, शक, बुरी आदतें और घमंड जैसी बाधाओं को दूर करना। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, सही सोच है और पैसे कमाने के मौके भी हैं, तो भी कई लोग अमीर नहीं बन पाते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता, बल्कि यह है कि वे खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे का खेल नहीं खेलते, वे मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को भी हराते हैं। अगर आप डर, शक, आलस, बुरी आदतों और घमंड से उभर नहीं सकते, तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। सफल वही होते हैं जो समझदार होने के साथ साथ हिम्मत वाले भी होते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने के डर से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते या बिजनेस शुरू नहीं करते, लेकिन डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ यह है कि अमीर और गरीब लोग इस डर को कैसे संभालते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग डर की वजह से रुक जाते हैं, वे जोखिम लेने से बचते हैं और इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अमीर लोग डर को अपनी ताकत बनाते हैं, वे जानते हैं कि हर गलती एक सीख होती है, इसलिए वे जोखिम को समझकर, सही रिसर्च करके और सोच समझकर कदम उठाते हैं। पैसा खोना असली समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें या नहीं। अमीर लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वे उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। हमेशा बहाने खोजने की आदत, कई बार जब कोई अच्छा मौका आता है तो हमारे दिमाग में शक पैदा होता है। अगर यह स्कैम हुआ तो, अगर मुझे इसमें नुकसान हुआ तो, अगर मार्केट गिर गया तो। थोड़ी सावधानी जरूरी है, लेकिन हर चीज पर शक करना सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अमीर लोग जोखिम को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन वे डर के बजाय सही जानकारी जुटाकर निर्णय लेते हैं। वे समझदार लोगों के साथ रहते हैं और प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। बुरी आदतें, पहले खर्च करना, फिर निवेश के बारे में सोचना। बहुत से लोग सबसे पहले अपनी सैलरी से खर्च निकालते हैं और फिर जो बचता है उसे निवेश करने की सोचते हैं। यही आदत उन्हें जीवन भर गरीब बनाए रखती है। अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, यानी अपनी सैलरी या कमाई का एक हिस्सा पहले निवेश में लगाते हैं, फिर खर्चों के बारे में सोचते हैं। इससे वे डिसिप्लिन में रहते हैं और खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दें, जैसे हर महीने एक फिक्स अमाउंट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो यह बुरी आदत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। घमंड करना और नई चीजें सीखने से बचना, कई लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे के बारे में सब कुछ पता है। वे नई बातें सीखना नहीं चाहते, सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को पहले से ही बहुत समझदार मानते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे मेंटर्स ढूंढते हैं, फाइनेंस से जुड़े किताबें पढ़ते हैं और हर समय अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि क्यों सिर्फ नौकरी करना पर्याप्त नहीं है, असल में सीखना जरूरी है और सही स्किल्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तेजी से पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। अधिकतर लोग एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने पर ध्यान देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा कमाएंगे तो आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पालेंगे। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि नई स्किल्स सीखने के लिए काम करते हैं, ताकि आगे जाकर वे खुद के लिए संपत्ति, वेल्थ बना सकें। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो आपकी कमाई हमेशा आपकी मेहनत के घंटों पर निर्भर करेगी। अमीर लोग समझते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से आप अमीर नहीं बन सकते। जरूरी यह है कि आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए, तो यह अपार धन कमा सकता है। अलग अलग स्किल्स सीखना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है सिर्फ एक ही फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने पर ध्यान देना। स्कूल और कंपनियां लोगों को एक ही काम में एक्सपर्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन यही चीज आगे चलकर फाइनेंशियल ट्रैप भी बन सकती है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज करना जानते हैं, तो आपकी कमाई के मौके सीमित हो जाते हैं। अमीर लोग हमेशा कई तरह की स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं, खासकर वे स्किल्स जो पैसा कमाने और उसे बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने प्रोफेशन में बहुत कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसे का सही मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का ज्ञान नहीं है, तो वे हमेशा अपनी नौकरी पर निर्भर रहेंगे। अमीर लोग अकाउंटिंग, मार्केटिंग
इन्वेस्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसी चीजें भी सीखते हैं, भले ही वे बाद में वह यह काम एक्सपर्ट से करवाएं। इसी वजह से कई सफल बिजनेस ओनर्स ने अपने करियर की शुरुआत अलग-अलग नौकरियों से की। वे सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सीख रहे थे कि बिजनेस कैसे चलता है। सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं? एक सबसे महत्वपूर्ण स्किल जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है सेल्स और कम्युनिकेशन। अगर आप अपने आइडिया, प्रोडक्ट या खुद को सही तरीके से नहीं बेच सकते, तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। लोग सोचते हैं कि सेल्स केवल सेल्स पर्सन के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में हर चीज किसी न किसी तरह से सेलिंग से जुड़ी होती है। जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो आप अपने स्किल्स बेच रहे होते हैं। जब आप किसी बिजनेस डील के लिए बातचीत करते हैं, तो आप अपने विचार बेच रहे होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जमा करते हैं, तो आप एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बेच रहे होते हैं। अमीर लोग प्रभावशाली ढंग से बातचीत करना, समझाना और दूसरों को प्रेरित करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि ये स्किल्स सफलता के नए दरवाजे खोल सकती हैं। अधिकतर लोग जॉब चुनते समय सिर्फ सैलरी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अमीर लोग जॉब इसलिए चुनते हैं ताकि वे नई स्किल्स और अनुभव हासिल कर सकें। वे कभी-कभी कम पैसे वाली जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वे बिजनेस, निवेश और पैसा कमाने के असली तरीके सीख सकें। उदाहरण के लिए, कई सफल बिजनेस ओनर्स ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स जॉब से की थी। वे आजीवन सेल्स पर्सन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वे सीखना चाहते थे कि ग्राहकों से कैसे बात करें, रिजेक्शन को कैसे संभालें और डील कैसे फाइनल करें। अमीर लोग यह भी जानते हैं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों के आसपास रहना है जो पहले से सफल हैं। वे मेंटर्स ढूंढते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जोखिम को संभालना, फेलियर से सीखना और इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखें, सिर्फ कर्मचारी की तरह नहीं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपनी फाइनेंशियल स्थिति को खुद कैसे नियंत्रित करें और जो कुछ भी आपने सीखा है, उसे सही तरीके से लागू करके असली संपत्ति कैसे बनाई जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करने के कदम ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी नौकरी, सरकार या कोई और उनके पैसे को सुरक्षित रखेगा। लेकिन अमीर लोग खुद अपनी वित्तीय जिम्मेदारी उठाते हैं। वे किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। सच्चाई यह है कि आपके पैसे की सबसे ज्यादा फिक्र सिर्फ आपको होनी चाहिए। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो कोई और इसे अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर लेगा, चाहे वह आपकी नौकरी हो, बैंक हो या सरकार। लोग आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? बहुत से लोग बाहरी कारणों को दोष देते हैं, जैसे नौकरी की कमी, महंगाई या आर्थिक मंदी। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत का खेल नहीं है, यह एक चॉइस है। अमीर लोग सही मौके का इंतजार नहीं करते, वे खुद मौके बनाते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग गलतियां करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट किया या बिजनेस में घाटा हुआ, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अमीर लोग असफलता से नहीं डरते, वे इसे सीखने का अवसर मानते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, डरते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं, वे अक्सर मौके खो देते हैं। निवेश या संपत्ति बनाने के लिए कोई सही समय नहीं होता। सही समय वह होता है जब आप कदम उठाते हैं। खुद में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ज्यादातर लोग अपना पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी संपत्ति नहीं बढ़ाती, जैसे नई कार, महंगे मोबाइल या मनोरंजन। अमीर लोग पहले खुद में निवेश करते हैं। इसका मतलब है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबें पढ़ना, सेमिनार और वर्कशॉप में जाना जहां अमीर लोग सीखते हैं, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और पैसे को मैनेज करने की स्किल्स सीखना। अमीर लोग जानते हैं कि असली संपत्ति पहले उनके दिमाग में बनती है, फिर उनके बैंक अकाउंट में। लेखक कहते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं, उतना ज्यादा आप कमाते हैं। बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे पहला कदम नहीं उठाते। अमीर लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कदम भी बड़े नतीजे ला सकते हैं, जैसे गैर जरूरी खर्चों को कम करें और लायबिलिटीज को हटाएं। सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर ध्यान न दें, बल्कि एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं
जो पैसे के सही नियम जानते हैं, जोखिम लेने से डरे नहीं। हर असफलता एक सीख होती है। अगर आप आज ही शुरुआत करते हैं और इस पर टिके रहते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम होगी। यह अंत नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा की शुरुआत है। सवाल यह है, क्या आप कदम उठाएंगे या बस इंतजार करते रहेंगे? सारांश, आप हर सुबह उठकर नौकरी पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और महीने के अंत में आपकी सैलरी सीधे किराए, बिल और कर्ज में चली जाती है। क्या यह आपकी कहानी है? अगर हाँ, तो आप भी उसी रैट रेस में फंसे हैं जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग हैं। लेकिन अमीर लोग इस रेस में भागते ही नहीं हैं। वे पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इस किताब से हमने सीखा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहला कदम यह समझना है कि पैसा कैसे काम करता है। स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है, लेकिन अमीर बनने का असली पाठ आपको खुद सीखना होगा। एसेट्स खरीदें जो आपके लिए पैसा बनाए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। लायबिलिटीज से बचें जो सिर्फ आपका पैसा खाते हैं, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड खर्च और बड़ी गाड़ियों की ईएमआई। टैक्स और इन्वेस्टमेंट के नियम सीखें ताकि आप कानूनी रूप से पैसे बचाकर उसे बढ़ा सकें। अब यह आप पर है, क्या आप पूरी जिंदगी तनख्वाह के भरोसे जीना चाहते हैं या खुद के लिए एक नया भविष्य बनाना चाहते हैं? आज से पहला कदम उठाएं, सीखें, निवेश करें और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें।